कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ये जो एरिया हम देख रहे हैं आए हैं, इसको भांडरी वन कहते हैं। भांडरी वन की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में, 18 पुराण में एक पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। जैसे पुराण में इसकी कथा वर्णन है और भागवत में भी वर्णन है भांडरी वट में, किंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका विस्तार वर्णन है और गर्ग संहिता में भी वर्णन है। भांडरी वन की लीला कथा में प्रथम भगवान नंद बाबा एक बार कथा सुन लो लाला, मैं पूछूंगा अपनी ध्यान करके, बताना पड़ेगा आपको। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आंसर देना पड़ेगा। नंद बाबा एक बार अपना लाला को, नंद बाबा का लाला कौन है? कन्हैया, छोटा सा ना लाला, उनको लेके आए। कहाँ से? नंदगांव। कहाँ से लेके आए? गोकुल महावन से। गोकुल महावन से गाय चराते हुए अपना लाला को गोद में लेके आए। लाला बड़े छोटा से थे, गोद में थे, हाँ 1 डेढ़ साल के होंगे। ऐसे छोटा बच्चा को लेके आया, गोद में लेके आया। चरा चराते कहाँ लेके आए? भांडरी वन में प्रवेश करके। जो भांडरी वन के पास आए, ये वन के पास में अचानक आंधी आ गया। इतना घनघोर आंधी आ गया, काले काले बादल हैं, हवा बहुत तेज से चलने लगा, बिजली कड़क लगना, आवाज आया। आंधी होता कितना होता है, धूल कैसे उड़ता है, कितना आंधी होता है, देखा आंधी होता है, काले काले बादलों का आंधी आ जाता है। नंद बाबा डर गए। नंद बाबा क्यों डर गए? उनके गोद में कौन था? कृष्णा। कन्या भी छोटा है, बच्चा है, अभी इतनी बड़ी आंधी आ रहा है, बरसात आ जाएगा, ओला गिरेगा, पता नहीं क्या होगा। और वो भय से नंद बाबा अपनी लाला को सुरक्षा के लिए राधा रानी को पुकारते, हाँ बोलते, हे वृषभानु नंदिनी, हे ब्रजेश्वरी, आपकी ब्रज की देवी है, आपकी ये कंट्रोलर है, आप मेरा लाला को बचाओ, मेरा लाला को सुरक्षा दो। मेरा लाला अभी छोटा बच्चा भी, अब मेरे को सुरक्षा देगा बाबू। जब राधा रानी को स्तुति करते, प्रार्थना करते, तभी आकाश से बहुत दिव्य प्रकाश पुंज, हाँ सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाश उतरता है। और वो प्रकाश से कौन प्रकट होती है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी प्रकट होती है। जब राधा रानी प्रकट होते नंद बाबा वहाँ स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले हे श्रीमती राधा रानी कृपा करके। नंद बाबा का और कोई डिजायर नहीं, एक ही डिजायर था। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट में, थोड़ा आए हो तो बताता हूँ 1 मिनट में। बोलते इतना आंधी आ गया, आप मेरा आंधी से मेरा लाला को सुरक्षा के लिए मेरा लाला को लेके पहुंचा दीजिए क्या, हाँ गोकुल महावन में, हाँ जशोदा माता की गोद में भेज दीजिए। हाँ नंद बाबा को तो जाना, इतना दूर तो जाना मुश्किल है, किंतु राधा रानी तो देवी है, वो चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनकी सहारा लिए। कौन लिए सहारा लिए? नंद बाबा लिए। और राधा रानी को गोद में किनको दिए? लाला को दे दिए, अपना कान्हा को दे दिए, ये लेके गोकुल में महावन में पहुंचा दो। जो गोकुल महावन में पहुंचाने के लिए राधा रानी को दिए, राधा रानी और लाला को अपना गोद में लेके आते। जो लेके आते वो जहाँ पर हम लोग गए थे भांडरी बट, वो बट वृक्ष के पास में जैसा राधा रानी आती है लेके आते हैं, और जो गोद में जो लाला था वो गोद से कूद पड़ रहे हैं। राधा रानी गोद से कूद जाए, और कूद जाए कितना बड़े हो गए? राधा रानी से और बड़ी हो गए, 16 साल की हो गए। राधा रानी तो 15 साल, वो 16 साल की जवान लड़का हो गए। जवान लड़का हो गए, जैसे लड़का हो गए और राधा रानी के साथ में, तो तुरंत आकाश से ब्रह्मा जी प्रकट होते, राधा रानी का और सखियां भी प्रकट होती हैं। सब जितना सखियां थे, ललिता, विशाखा, चंपकलका, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, ये सभी राधा रानी का अष्ट सखियां सब प्रकट होते। उसी टाइम से देवता लोग भी प्रकट होते, अप्सरा लोग भी प्रकट होते, गंधर्व लोग प्रकट होते, अलग अलग जो देवलोक की सब होते हैं, सो अलग अलग देवता है, वो सब प्रकट हो जाते। तो ब्रह्मा जी
वहाँ प्रकट होकर के जैसे शादी होता है, शादी का माहौल बनाते ना, ब्रह्मा जी दृष्टि डालते सब शादी का माहौल बन जाता है, सारी सजावट हो जाता है, कपड़ा में जैसे कपड़ा लगाते हैं, फूल फल में सब सजावट हो जाता है, पूरा डेकोरेट हो जाता है, शादी मंडप भी बन जाता है। तो ब्रह्मा जी पुण्य भगवान को प्रार्थना करते मेरा इच्छा है आप दोनों जुगल सरकार को बैठा करके यहाँ विवाह कराने के लिए। अब ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ति करते हुए भगवान ब्रह्मा जी राधा कृष्ण को बैठा करके वहाँ विवाह रचना करते। ये लीला है ठाकुर जी का। ठाकुर जी क्या करते? लीला, ये शादी का विवाह का लीला करते। और लीला साथ साथ वो लीला सब तैयार हो जाते हैं, अप्सरा लोग नृत्य करते, गंधर्व लोग गाते बजाते, बहुत धूमधाम से शादी होता है। शादी हुआ, इसके बाद में राधा रानी को लेकर के कृष्ण वृंदावन और रमण घूमने के लिए जाते हैं, वृंदावन के स्वभाव दिखाते हैं। देखो वृंदावन कितना फूल फल में कितना सजा होते, पूरा राधा रानी को शादी करने के लिए घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना। बीवी को ठाकुर जी होती है भी ऐसे अपने बीवी को लेके जाते हैं घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। अलग अलग वृंदावन को घुमाना है और बाहर का नहीं, वृंदावन घुमाते हैं। अब वृंदावन इतना सुंदर मनोरम दृश्य वर्णन किया गया, तरह तरह फूल से फल से लदे हुए थे, इतना मनोरम, इतना मोहक जगह था, इतना सुंदर था। और राधा रानी कृष्ण प्रसन्न हो जाते हो जाएगा। और ये वर्णन ब्रह्मविवर्त पुराण में है, भांडरीवट की कथा है। ऐसा ही भांडरीवट के पास ये बंसीवट है, ठाकुर जी भांडरीवट में रासलीला की, बांसुरी बजाए। ऐसा ही कहा जाता है, इतनी बड़े वृक्ष थे, बट वृक्ष था, यहाँ ठाकुर जी बांसुरी बजाए थे, रासलीला किए थे। और ये बट वृक्ष की, विशाल बट वृक्ष की, उसका टहनिया पूरा जमुना पार हो जाता है। उधर बंसीवट है, हाँ उधर भी तो है। और वहाँ की जो बंसीवट है और यहाँ की बंसीवट की, भांडीवट की, ये बट वृक्ष की टहनिया दोनों टहनियों को लगता था। अच्छा। जमुना पार क्रॉस करता था। इतना विशाल विशाल पेड़ के जो ग्वाला सखा जमुना में पानी भर जाता था। अब सखे लोग जो है ग्वाला सखा लोग, वो टहनियों के ऊपर चढ़ के आ जाते थे, जमुना पार हो जाते थे। गाय को तो जमुना में छोड़ देते और गाय तोहर के आ जाते थे, किंतु सखा लोग मित्र लोग तो सहरते नहीं थे। वो लोग को क्या करते थे, बट वृक्ष के ऊपर टहनियों पर चढ़ के आ जाते थे, इधर उधर क्रॉस कर जाते थे। और इसी जगह और एक लीला था, ये भांडरीवन में ठाकुर जी लीला करते हुए अपने ग्वाला सखा के साथ लीला कर रहे हैं। और लीला में जो हार जाएगा दो ग्रुप होता है, एक बलराम ग्रुप, एक कृष्णा का ग्रुप। जो हार जाएगा उसको कंधे में बैठा करके लेना पड़ता है। जो हारेगा उनको क्या करना पड़ेगा, कंधे में बैठा के लेगा। हारने में क्या है, इससे डिस्टेंस इतना दूर का रेस लगाएंगे। रेस लगा दो ना, मैं रेस लगाता, रेस लगा दे। और रेस में यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ तक को रेस लगाएंगे। और यदि वहाँ से रेस में जो जीत जाएगा वो उनका कंधे में बैठा है, जो हार गया। यही था। और वो दो ग्रुप है, कृष्ण के ग्रुप में बलराम की ग्रुप अलग, कृष्ण ग्रुप अलग, दोनों ग्रुप में रेस लगाया जाता था। और जो हारेगा उसको, हारने वाला को कंधे में बैठाना। ऐसे कौन सा एक भेजा था, असुर था, उनका नाम था पड़म्बा। क्या नाम था? पड़म्बासुर। वो पड़म्बासुर सोचने लगा मतलब ये कृष्ण बहुत सारी असुर वध कर चुका है पहले। हाँ मैं अभी रेस कृष्ण का ग्रुप में रोज सखा रूप में आ जाऊंगा और हार जाऊंगा बलराम से। जो हार जाऊंगा बलराम को कंधे में बैठाऊंगा, कृष्ण को कंधे में बैठाएगी, बलराम जी को मार दूंगा। और बलराम को मार देने के बाद में कृष्ण का औधा, उनका भाई तो है, अगर भाई के विरह पे दुखी हो जाएगा, जब दुखी होगा उनका शक्ति ऐसे कमजोरी होगा तो बाद में कृष्ण को वध करूंगा। इसलिए पहले बलराम को मारने का सोच करके कृष्ण के ग्रुप में कृष्ण का सखा बन करके खेलने लगा बलराम से सर। अब बलराम से वो हार गया। हारने के बाद बलराम जी कंधे में बैठाया, कंधे में बैठेगी, जाना है रेस लगाना, दूर तक जाना। और जो रेस लगा था वहाँ जो लिखा ये इतना से यहाँ तक जाना था, किंतु वहाँ तक नहीं जाकर वो तो आगे, वहाँ तक आगे भागने लगा। ऐसे बोलते वहाँ के एक भद्रावन आता है, भांडरीवन से भद्रावन साइड को आगे भागने लगा। जो भागने लगा बीच में वो जो डिस्टेंस दिया गया था इसी जगह पर जाना है, वो जगह न जा करके वो आगे भागने लगा, जोर से भागने लगा। भागते भागते पूरे आकाश में उड़ गया, अपना शरीर को विस्तार कर दिया, विशाल शरीर हो गया। बलराम जी उनके कंधे बैठा था, अरे
ये तो सखा रूप में खेलता था, ये तो राक्षस हो गया, ये तो राक्षस बन के कपट लीला कर रहे। बलदाऊ जी वो आकाश मार्ग में उनके सिर पर बैठे थे, उनके कंधे पर बैठे थे, सिर के ऊपर अपनी एक मुष्टि, हाँ लगाता ना था मुष्टि, ऐसे अपने सिर पर उनका पड़म्बा की मस्तक पर के लगाए, और मस्तक पर जो लगाए मुष्टि के लगाए, और उसका पड़म्बा जो सिर था फट गया, रक्त बमन करते हुए, खून बमन करते हुए तड़ास के जमीन में गिरा। अब उसको बध किया, इसलिए हम बलराम जी को प्रार्थना करते, हाँ नमस्ते तो हग्राम, नमस्ते मुसायुधा, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर बड़म्बार, नमस्ते तु त्राहिमाम कृष्ण। हाँ बड़ा शक्तिशाली, बलशाली है। अब बलदाऊ जी मारे, ऐसे ही मारे तो वो क्या करे, हाँ उसका सिर फट गया, वो रक्त बमन करते हुए जमीन में गिर गया, और वही बौद्ध किए थे, इसलिए बलराम जी के मंदिर है उधर भंडरीवन में। यहाँ भंडरीवन का बटकपुर के है, ठाकुर बांसुरी बजाते, ये के ऊपर चढ़ करके जमुना